सऊदीया में आने के बाद आपके मुकम्मल अकामा वगैरह बनने के बाद, सैलरी मिलने के बाद, जो सबसे मेन मसला यहाँ पे आता है नए बंदों के लिए, वो ये होता है कि हम अब अपने पैसे घर कैसे भेजें। देखें, घर पैसे भेजने का बहुत से तरीके होते हैं, क्योंकि जब बंदा नया आया होता है, एक तो उसको ज़ुबान नहीं आती, यहाँ अरबी नहीं आती, दूसरा उसको किसी बात का पता नहीं होता कि उसने पैसे अपने भिजवाने किस तरह है। तो ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो अभी नए आए हैं और अपने पैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में भेजना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। मेरे हिसाब से पैसे भेजने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप अल राजी बैंक, यहाँ सऊदीया के एक बैंक है, सऊदीया का नहीं, वो तकरीबन इंटरनेशनल बैंक है एक तरह का, आप उसमें अपना जाके अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, अब अकाउंट खुलवाने का तरीकाकार क्या है। पहले तो ये होता था कि आपका जो अकाउंट है वो मोबाइल पे ही सारा कुछ उसका हो जाता था, मोबाइल पे ही बन जाता था। हाँ, उसके लिए शर्त ये होती थी कि आपके पास अकामा हो और साथ ही आपका अबशर बना हो। यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अब जब शुरू में आते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो सिम है, यहाँ आप सऊदीया में जो सिम लेते हैं, वो आप अक्सर औकात नए आते हैं तो आपका, क्योंकि अकामा बाज़ औक़ात लेट होता है, कंपनी थोड़ा लेट बनवाती है, बाज़ औक़ात 3 माह के बाद बनवाती है, तो आपने फिर घर तो बात करनी होती है, तो उसके लिए बंदा सिम लेता है। वो आपकी सिम होती है पासपोर्ट पे, ठीक है। और अगर आप उसी सिम पे अपना अबशर बनवाते हैं, जब आप अबशर बनवाने के लिए जाते हैं तो आप अपना नंबर वही देते हैं जो आपने पासपोर्ट पे लिया है, तो आपका जो अल राजी का अकाउंट है वो नहीं बनेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास ऐसी सिम हो जो आपने अकामा पे ली हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो ज़हन में रखने वाली है जब अगर आप अकाउंट बनवाना चाहते हैं। मतलब क्या कि आपकी जो सिम है, अबशर में जो आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नंबर आपका अकामा पे लिया गया हो। ठीक है, इस बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अब पहले तो क्या होता था कि आपका जो पूरा अकाउंट है वो आप मोबाइल पे ही बना लेते थे। ठीक है, पूरा सारा सिस्टम आप मोबाइल पे करते थे, वहाँ आपका अकाउंट खुल जाता था, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ आ जाता था, क्योंकि अल राजी एक ऐप है, तो उस पे मुकम्मल वो हो जाता था। और उसके बाद आप बैंक चले जाते थे, वहाँ से अपना जो कार्ड है, ज़राफ़ा है, वो निकलवा लेते थे, खुद ही निकाल लेते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, कुछ नई अपडेट आई हैं अल राजी बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो मोबाइल पे अब बनना बंद हो गया है। तो ज़्यादातर जो अल राजी के बैंक है वो भी आपको अकाउंट बना के नहीं देते। ठीक है, अब आपने कहाँ से और कैसे अकाउंट बनाना है, बात ये जानने वाले। क्या करना है कि आप जिस शहर में ही रह रहे हैं उसमें आपने देखना है मकतब, ऐसा मकतब जहाँ पे जनाब ये बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, स्टेशनरी की जो किताबें वगैरह या इस तरह के जो स्कूल की जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, उस दुकान पे चले जाना है। वहाँ पे उनके पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम होगा जहाँ पे वो अपना सारा हिसाब किताब करते हैं। आपने उनको जाके बोलना है कि हमें अकाउंट खुलवाना है अल राजी का। ठीक है, वो आपसे अबशर का जो पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम वो मांगेंगे, आपका अकामा मांगेंगे और साथ ही आपसे कुछ चार्ज करेंगे। अभी मैंने बनवाया जब अभी तकरीबन आज से 3-4 माह पहले, तो मेरा उससे इत्तेफाक हुआ था, सऊदी था, उससे मेरा इत्तेफाक हुआ था 25 रियाल पे। अभी बाज़ दफ़ा जनाब कहीं पे जनाब 30 रियाल भी ले लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं, मांगने पे वो 100 भी मांग लेते हैं। वो आपका है कि आप उसको किन पैसों पे आके राज़ी करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपका पूरा अकाउंट आपको बना के दे देगा, एक वर्का आपको निकाल के देगा जहाँ पे आपका जनाब IBN नंबर, आपका अकाउंट नंबर और साथ में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी वो आपको बता देगा कि आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो वर्का लेना है, बैंक चले जाना है, किसी भी जो बैंक है ना, जो मेन ब्रांच हो, एक तो होती है ATM की ब्रांच जहाँ से आप कैश निकलवा सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं, वो तकरीबन हर शहर में होती है। ठीक है, बाज़ जगहों पे जो मेन ब्रांच होती है ना, वहाँ पे उन मशीनों के साथ एक और वाइट कलर की मशीन पड़ी होती है, जहाँ से आपने अपना जो है ATM वो खुद ही निकालना होता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे पूरा जो अकाउंट है वो ATM के थ्रू ही चलता है। ATM से ही आपने पैसा निकालना है, ATM के ज़रिए ही आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो अब आपने वहाँ से कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने वहाँ जब उस स्क्रीन पे देखेंगे तो एक साइड पे वहाँ पे लिखा होगा प्रिंट योर न्यू कार्ड, वहाँ पे आपने क्लिक करके उसके बाद आपने वहाँ अपना अकामा लिखना है। अकामा लिखने के बाद क्या होगा कि वहाँ आपके पास जो अकामा नंबर है उस पर आपने जो भी सिम ली हुई है उस पर जनाब वो जिस पे आपने अबशर बनवाया हुआ है उस पर जनाब वो एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, वो OTP आपने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, OTP लिखने के बाद वो आगे आपसे आपके मांगेगा जनाब
फिंगर मांगेगा। फिंगर मांगने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपने अपने कार्ड पे नाम क्या रखना है। वहाँ पे आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के बाद आपका कार्ड जो है वो निकल कर वापस आ जाएगा आपके पास, आपके हाथ में। उसके बाद आपने क्या करना है कि कार्ड को दूसरी एटीएम मशीन में डालना है जहाँ से आप पैसे निकलवाते हैं या डालते हैं। हाँ, उससे पहले एक स्टेप मैं भूल गया, जहाँ पे आपने जनाब अपना नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे वहाँ पे मांगेगा पर्सनल कोड। वहाँ आपने अपना कोड लिखना है जो जिससे आप अपना जो अकाउंट है, जो कार्ड है, जिससे ओपन कर सकते हैं, जिससे पैसे डालते वक्त वो आपने लिखना है। उसके बाद वो कार्ड जब आपका बन जाएगा, आपने दूसरी एटीएम में डाल के वहाँ कार्ड डालना है। ठीक है, वहाँ कार्ड डालने के बाद आपने वो जो आपने पिन कोड रखा था वो लगाना है। उसके बाद आपने वो आपसे दोबारा वहाँ एक्टिव होने के लिए नया पासवर्ड मांगेगा, फिर आपने वहाँ चेंज करके कोई और 4 डिजिट का पासवर्ड लिख देना। ठीक है, इस तरह आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा और आप अपने वो जो अकाउंट है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।